सभी दोस्तों का आज के इस क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन 188 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेक्शन 188 की डेफिनेशन है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सेक्शन 188 से आज की सेशन शुरू कर रहे हैं। और 188 क्या कह रहा है? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है बेटा, तो एक्सटेंट मतलब लिमिट। टू विच एक्सटेंट एजेंट इज एम्पावर्ड टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एक्सटेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि एजेंट की काम करने की क्या सीमा है, सीमा रेखा क्या है। ठीक है, क्या लिमिट है इसकी, क्या सीमा रेखा है। आइए हम सेक्शन 188 को पहले समझेंगे और आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छे से आपने इसे याद रखना है। क्या कहता है सेक्शन? एन एजेंट having an authority having an authority an agent having an authority to do an act an agent having an authority to do an act has authority to, बहुत प्यार से इस लाइन को आपने समझना है, has authority to do everything authority to do everything बहुत ध्यान से आपने बात को समझना है। which is necessary in order to in order to do such act। शाबाश बेटा, बहुत ध्यान से आपने इस बात को समझना है। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम क्या बात लिखेंगे? एन एजेंट having an authority an agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary thing necessary for the purpose or usually done in the course of
conducting such business, of conducting such business। हम इसके एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे। सेक्शन 188 कर रहे हैं। आइए अपनी बात को समझाने के लिए हम कुछ इलस्ट्रेशंस का सहारा लेंगे। आइए अपनी बात को समझाने के लिए कुछ इलस्ट्रेशंस का सहारा लेंगे। आइए नंबर फर्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे। A, Mr. A is employed. Mr. A is employed by Mr. B, residing in London. Residing in London. To recover a debt, to recover a debt at Bombay. बी लंदन में रहता है। बी कहाँ रहता है? लंदन में रहता है। और उसने कोई किसी से कोई डेप्ट वसूल करना है और ए को अपना एजेंट अपॉइंट करता है। टू रिकवर अ डेप्ट एट बॉम्बे। बहुत ध्यान से आपने इस बात को समझना है, ठीक है। आइए आगे हम इस चीज को समझेंगे। आगे हम इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ पे ए में अडोप्ट, ए में अडोप्ट, ए में अडोप्ट any legal process, any legal process any legal A may adopt any legal process necessary for the purpose, necessary for the purpose। शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को समझना, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। तो बी, मिस्टर बी ने मिस्टर ए को अपना एजेंट बनाया और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हुई। आपने ध्यान से समझना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होती है यहाँ पर। और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में किस लिए बना रहे हैं? टू डू एनी एक्ट, टू डू एनी एक्ट, ठीक है। तो पावर दे रहे हैं आप टू डू एनी एक्ट, ठीक है। तो यहां पे ए वो सब काम तो कर पाएगा जिसकी आप पावर ए को दे रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ ए हैज ऑल्सो अथॉरिटी, ए हैज ऑल्सो अथॉरिटी टू डू ऑल सच एक्ट्स, to do all such acts which are necessary, which are necessary। तो ए की पावर की सीमा क्या होगी यहाँ पे? ए की क्या पावर की, ए की सीमा, ए की अथॉरिटी की पावर या सीमा या लिमिट क्या होगी? ये डिपेंड करता है कि उसे क्या काम सौंपा गया है एजेंसी में और उसे उस काम को करने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें आवश्यक हैं, वो सब बातें हमें देखनी पड़ेंगी। शाबाश। आइए सेक्शन की वर्डिंग्स को एक बार दोबारा देखेंगे ध्यान से। आप मेरी बात को समझेंगे बहुत ध्यान से।
तो सेक्शन 188 हमें करना है, और सेक्शन 188 क्या कह रहा है? एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। एक्सटेंट का मतलब क्या आपको बताया मैंने? सीमा। एक्सटेंट का मतलब क्या बताया? सीमा यानी लिमिट। एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू डू एन एक्ट, to do an act has authority to do everything which is necessary in order to do such act। जब एजेंट को कोई काम करने की अथॉरिटी दी है तो वो सब काम कर सकता है जो उस काम को करने के लिए ज़रूरी है। An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose or usually done in the course of conducting such बिजनेस। इलस्ट्रेशन को हमने यहाँ पे स्टडी किया। कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।